बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक मज़ेदार आलू गोभी की रेसिपी। ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हर कोई खुशी से खाता है, सबको पसंद होती है। गोभी की खुशबू और मसाले जब एक साथ मिलते हैं तो जायका ऐसा बनता है कि खाने वाला हाथ नहीं रोक पाता। ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप पहली बार में बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, इतनी ये बेहतरीन बनकर तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार सी आलू गोभी की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे 1 कप। ऑयल डालने के बाद इसको हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे आलू मैंने 3 मीडियम साइज़ के ले लिए थे, उनको इस शेप में काट लेंगे और ऑयल में डालने के बाद इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। आलू हम इतना फ्राई करेंगे कि 80% तक आलू सॉफ्ट हो जाए फ्राई करते हुए। अब इसमें हम नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून। नमक डालने से आलू पैन से चिपकेंगे नहीं। नमक डालने के बाद आलूओं को हम फ्राई करेंगे और नमक से इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो चम्मच को हम चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और फ्राई किए हुए आलूओं का फ्लेवर गोभी में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो चुके हैं और जिस तरह ये पकाने में डिफरेंट है, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। तो आलू हम इतना ही फ्राई करेंगे, फ्राई हो चुके हैं। अब ये आलू हम पैन से निकाल लेंगे और आलूओं को पैन से निकालने के बाद इसी ऑयल में हम गोभी डाल देंगे। गोभी मैंने 1 किलो ली थी और उसको हम इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे, छोटे पीस नहीं करेंगे। अब ये गोभी हम ऑयल में डाल देंगे और गोभी को भी हम ऑयल में डालने के बाद ऑयल में फ्राई करेंगे। इस तरह से जब हम गोभी को फ्राई करके बनाएंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और गोभी को भी हमने इतना ही फ्राई करना है जितना हमने आलूओं को किया था। बाकी का हम ये आलू गोभी मसाले में पकाएंगे। तो इसको चम्मच से चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ गोभी सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है और पकने के बाद भी गोभी और आलू इसी कलर और इसी शेप में रहेंगे। और ये इस तरीके से बनाई हुई आलू गोभी टेस्ट के साथ साथ देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और जो लोग गोभी नहीं खाते वो भी खुशी से आलू गोभी खाएंगे। तो यहाँ पे हमने गोभी को फ्राई कर लिया है, अब इतना ही इसको करेंगे। इसको भी हम पैन से निकाल लेंगे, गोभी को ऑयल अच्छे से निकाल लेंगे। और जो बाकी ऑयल बचेगा, अगर आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा है तो आप ऑयल को कम कर सकते हैं। अब इस पैन में हम प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, वो चॉप करके डाल देंगे। और प्याज को हम ऑयल में मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। इस प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। और अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको भी हम प्याज के साथ मिक्स करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। और प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको छील लिया था, उसको हम चॉप करके पैन में डाल देंगे। नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून। हमने पहले भी नमक डाला था इसलिए हम कम ही डालेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून। कुछ धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। ये मसाले डालकर हम मिक्स करेंगे टमाटर और प्याज के साथ, और टमाटरों को हम मैश करते जाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम कलर के लिए
कश्मीरी मिर्च हाफ टी स्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको भी हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और टमाटो को हमने अच्छी तरह मैश करना है ताकि टमाटर आलू गोभी में नज़र ना आए। और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें दही डाल देंगे। पैन में आधा कप दही डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और मसाले में दही को मिक्स करने के बाद इसमें अब हम फ्राई की हुई गोभी डाल देंगे। बाकी के आलू गोभी हम दही के पानी में पकाएंगे और आलू डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च काट कर डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया थोड़ा मैं ज़्यादा डालूंगी और इसमें हम डाल देंगे अजवाइन। बहुत ज़रूरी, जब आलू गोभी बने तो अजवाइन डालना ज़रूरी होता है, वो डाल देंगे 1/3 टीस्पून। और आधा टीस्पून इसमें हमने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। ये मसाले डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि आलू और गोभी अच्छी तरह से गल जाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे आलू गोभी बनकर तैयार है। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार, बेहतरीन और टेस्टी गोभी आलू बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो हमें याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।